नमस्कार दोस्तों। मैं नरेश कुमार आज कादम्बरी परीक्षा दृष्टि लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो एचटेट और यूजीसी नेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षाएं चल रही है और आप देख भी रहे होंगे। और परीक्षा दृष्टि में हमें सारांश पता चलता है। ठीक है, तो हम सारांश किसी का परीक्षा दृष्टि कर लेते हैं तो जो सामान्य सवाल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं नरेश, आज हम बात करेंगे कादम्बरी के बारे में और कादम्बरी की परीक्षा दृष्टि। तो कादम्बरी की परीक्षा दृष्टि में सबसे पहले देखें तो कादम्बरी का जो सामान्य परिचय है, तो सामान्य परिचय के अंदर लेखक हैं इसके, वो बाणभट्ट हैं। और काव्य विधा इसकी ये कथा है, कई बार पूछा जाता है। और ये दो खंडों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, दो खंडों में विभक्त है। और इसका जो प्रधान रस है वो श्रृंगार है। और इस इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो गुणाढ्य की बृहद कथा माना जाता है। ठीक है, गुणाढ्य ने बृहद कथा लिखी है तो उसका उसमें ये थोड़ी कथा मिलती है, तो वहां से इसका उपजीव्य माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें तो इसका जो नायक है वो है चंद्रापीड़। ठीक है, चंद्रापीड़ जिसका एक जन्म शूद्रक भी होता है। और नायिका इसकी कादम्बरी है। सहनायक की बात करें तो वैशंपायन है, जिसका एक जन्म में पुंडरीक नाम भी होता है। और सहनायिका की बात करें तो महाश्वेता है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है 3 जन्मों की इसमें कथा मिलती है, 3 जन्मों की कथा। और कादम्बरी कौन सी रीति में लिखी गई है, तो पांचाली रीति में। वैदर्भी, गोडी और पांचाली ये 3 मुख्य रीतियां होती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो रीति वो पांचाली रीति है। इसके बाद हम प्रमुख पात्रों की बात करें तो चंद्रापीड़ नायक हैं, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़, विलासवती और सुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध जो घोड़ा है, और पत्रलेखा दासी है, और जाबाली ऋषि और उनका शिष्य हारित, चांडाल कन्या, सबर सबर सैन्य, और कपिंजल है, सुक है, हंस है, चित्ररथ है। और कादम्बरी का उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने की थी। ठीक है, जो उत्तरार्ध कादम्बरी है उसकी रचना किसने की थी? भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने की थी। इसके बाद हम बात करें तो इसमें अगला है, इसके बाद हम 3 जन्मों की बात करते हैं। जो 3 जन्म है वो कौन कौन से जन्म हुए हैं। ठीक है, तो 3 जन्मों में बात करें, सबसे पहले चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ का जन्म पहले जन्म में है चंद्रमा, दूसरे में है चंद्रापीड़ और तीसरे जन्म में है शूद्रक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो 3 3 जन्म हुए हैं। चंद्रापीड़ के 3 जन्म है, चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक। शूद्रक राजा होता है। शूद्रक के पास कथा मुख में सुक सुक है। उस सुक को चंडाल कन्या है वो लेकर आती है। क्या लेके आती है? चंडाल कन्या किसको लेके आती है? सुक को लेके आती है। इसके पश्चात बात करें तो चंडाल कन्या सुक को राजा के दरबार में लेके आती है। ये कथा मुख में ये कथा मिलती है। ठीक है, कथा मुख में। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद अगला जन्म है। अगले जन्म में जो चंद्रापीड़ है, और उसी जन्म में जो सुक है वो वैशंपायन जो सुकनास का पुत्र है। और चंद्रमा है जिसमें चंद्रापीड़, उसमें पुंडरीक का जन्म लेता है। कौन? चंद्रमा। इसके बाद जो पत्र लेखा है वो रोहिणी है एक में, और एक में पत्र लेखा है। ठीक है, इसके 2 ही जन्म है। और इंद्रायुध जो इसका घोड़ा है चंद्रापीड़ का, और कपिंजल इसका मित्र है। ठीक है, इसके बाद जो इंद्रायुध है वो घोड़ा है,
चंद्रापीड़ का घोड़ा है, इसीलिए ये चंद्रापीड़ वाले जन्म में होगा। और इसके बाद जो कपिंजल है वो एक जन्म में कपिंजल है, इसका ही दो जन्म है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करें चांडाल कन्या, तो चांडाल कन्या का एक जन्म में लक्ष्मी है और एक जन्म में चांडाल कन्या है। चांडाल कन्या ही सुख को लेकर आती है कहां पर? राजा के पास। ठीक है, कौन से राजा? राजा शूद्रक के पास। तो आप इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये तीनों जन्मों की आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा इसका कथानक मिलाएंगे। तो जब सबसे पहले देखो, शूद्रक राजा कथामुख की कहानी शुरू होती है, उसमें सुख होता है, उसको चांडाल कन्या लेकर आती है, तो इसके एक जन्म की कथा। चंद्रापीड़ का दोस्त वैशंपायन होता है, ये दोनों गुरुकुल में पढ़ते हैं। और पत्रलेखा इसकी सेविका होती है। और इंद्रायुध चंद्रापीड़ का क्या होता है? घोड़ा होता है। और तीसरे जन्म में चंद्रमा होता है, वैशंपायन पुंडरीक का जन्म लेता है, रोहिणी, कपिंजल और लक्ष्मी। ठीक है, तो ये देखो चंद्रापीड़ और वैशंपायन इन दोनों के हैं वो तीन तीन जन्म है। ठीक है, तो इनकी कथा है वो मुख्य रूप से चलती है। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा यानी चंद्रापीड़ यानी शूद्रक, ये इसके क्या है? नायक है। अब बात करें कादम्बरी में अलंकार की बात करें तो विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या मिलता है, अनुप्रास मिलता है, रूपक मिलता है और उपमा मिलता है और उत्प्रेक्षा मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात देखें हम कादम्बरी के जो प्रमुख वर्णन है, तो इन वर्णन से भी एचटेट में सवाल आया हुआ है। ठीक है, भी कादम्बरी का वर्णन है तो शूद्रक वर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सुख वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबरसैन्य वर्णन। ठीक है, और शालमली वृक्ष का वर्णन कथामुख में मिलता है। और जाबाल्य आश्रम वर्णन, जाबाली का आपका वर्णन, उज्जैनी का वर्णन और तारापीठ का वर्णन और इंद्रयुध का वर्णन, इंद्रयुध घोड़े का वर्णन, आछोद सरोवर का वर्णन और महाश्वेता का वर्णन और कादम्बरी का वर्णन इत्यादि इसमें मिलते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इनको आप जरूर देखें, इसमें से शायद इसी बार एचटेट में सवाल पूछा गया था। ठीक है, यूजीसी नेट में ये तो है नहीं, परंतु फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुखना उपदेश है वो लगा हुआ है इसमें, तो कई बार क्या पता पूछ लें। तो ये आप ध्यान रखें, कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो कादम्बरी का मंगलाचरण है उसकी बात करें तो उसमें क्या है? रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशेन् अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो त्रिगुणात्मक नमः उनको नमस्कार है। त्रिमयाय जो तीनों गुणों से युक्त है, सर्ग है स्थिति करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, ये तीनों। ठीक है, तो जन्मनी जो जन्म दिलवाते हैं और जो स्थित करते हैं और जो प्रलय करते हैं, इन तीनों को त्रिमयाय नमः, इन तीनों को नमस्कार। तो भावार्थ इसका क्या है? तो भावार्थ को देखेंगे, भावार्थ को देखते हैं तो क्या है? प्रजाओं की सृष्टि करने वाले में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण को धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों से युक्त ब्रह्म को नमस्कार है। ठीक है, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मंगलाचरण हुआ। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद तो प्रमुख तथ्यों में देखें तो कादम्बरी का जो मंगलाचरण है, क्योंकि नमः आया है तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की क्या की गई है? स्तुति की गई है। अनुप्रास अलंकार एवं यथासंख्य अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कादम्बरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्य दिए हैं, जिसमें कविवंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करें तो मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है।
और मंगलाचरण में द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की है। ठीक है। इसके बाद बात करें प्रमुख तथ्य में, पांचवें श्लोक में दुर्जनों की निंदा की है। ठीक है। और छठे और सातवें पद्य में सज्जन अंतर स्पष्ट प्रमा किया है, यानी सज्जन और दुर्जन में क्या किया है, अंतर स्पष्ट किया है। और आठवें और नौवें श्लोक में कथा की प्रशंसा की है। और 10वें से 19वें श्लोक तक कवि के वंश का वर्णन है। ठीक है। यानी बाण भट्ट के जो वंश का वर्णन है वो इसमें मिलता है। इसके पश्चात बात करें तो 20वें श्लोक में कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है। और कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ पुंडरीक के तीनों जन्मों की कथा से संबंधित है। ठीक है। ये ध्यान रखें कि इन दो लोगों के क्या है, तीन तीन जन्म होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम बात करें तो कादम्बरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, दो भाग हैं। और कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़ जो धीरोदात्त कोटि का नायक है। कादम्बरी की जो नायिका है वो कादम्बरी विवाह से पहले परकीय नायिका है जो मुग्धा है, और विवाह के बाद स्वकीय यानी मध्य नायिका है। कादम्बरी का रस है वो श्रृंगार है, माधुर्य गुण है। ठीक है। कादम्बरी में रीति की बहुलता की बात करें तो रीति की बात करें तो शब्दार्थ यो समो गुंफ पांचाली रीतिरिष्यते। ठीक है। पांचाली कथा सरित सागर के 19वें तरंग में मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण ने कादम्बरी कथा की क्या की है, रचना की है, बृहद कथा सरित सागर के 19वें तरंग में। ठीक है। क्या है, उसकी कथा को लेकर के और उसकी कथा को थोड़ा जान करके और बाण भट्ट ने इसकी रचना की है। इसके बाद हम बात करें प्रमुख तथ्य में, कादम्बरी के शाब्दिक अर्थ क्या है, मदिरा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, कौन सा अर्थ है, शाब्दिक। कादम्बरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा है, क्या कहा है कि कादम्बरी रस भरेण एव समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयतो जनोयम। ठीक है। कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परब्रह्म को नमस्कार किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव से रजोगुण से युक्त स्थिति सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात हम बात करें तो कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। और कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव के चरण धूलियों की स्तुति है। तृतीय श्लोक में विष्णु की स्तुति की गई है। चतुर्थ में बाण ने अपने गुरु भरवु, ठीक है, भरवु या भरसु की वंदना की है। बाण ने दो श्लोक यानी 8 और 9 में कादम्बरी की प्रशंसा की है। ये संक्षेप में प्रमुख तथ्यों में। और कादम्बरी की रचना बाण को गुणाढ्य की वृहत्कथा तथा सुबंधु की वाशोदत्ता से प्रेरणा मिली है। इन्होंने ऐसा छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है, इसीलिए इनको पीछे छोड़ना क्या रहा है, बाण का लक्ष्य रहा है। ठीक है। इन्होंने वो आप अपने काव्य में कहते भी हैं। इसके बाद कादम्बरी को क्या कहा है, अतिद्वयी कथा, अर्थात वाशोदत्ता और बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली, यानी इनसे बढ़ करके जो ये कथा है, ऐसे इस अर्थ में अतिद्वयी कथा भी इसको कहा है। कादम्बरी कथा का आरंभ राजा सुद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से शुरू होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है। और वहीं उसी वैभव के वर्णन में और चांडाल कन्या वो एक सुख को लेकर आती है। ठीक है। और शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या एक वैशंपायन नामक सुख को लेकर आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कादम्बरी कथा का वर्णन होता है। इसके बाद यह तोता है वो मनुष्य की बोली बोलता है, राजा की प्रशंसा में एक आर्य छंद दाहिना पैर उठा करके, ये ध्यान रखेंगे। तो एचटेट में ये पूछ भी सकते हैं भी तोता कौन सा पैर उठा करके, तो दाहिना पैर उठा करके क्या पढ़ता है, स्तन युगमश्रुस्नातम समीपतर्वर्ति हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। ठीक है। तो ऐसे गाता है। यही सुख राजा सुद्रक के सामने अपने जन हारित द्वारा महर्षि जाबाली के आश्रम में लेके जाना और पहुंचने का वृत्तांत बताता है। कौन,
ये सुख बताता है। ठीक है, तो ये बात भी तुम्हें समझ आ गई होगी। ठीक है, कौन बताता है सारा वृत्तांत? कथामुख का ये सुख बताता है, जिसका नाम वैशंपायन का एक जन्म में होता है। ठीक है, मुनि जाबाली, उज्जयिनी नरेश तारापीड़, पुत्र चंद्रापीड़ तथा उसके मंत्री कौन है? सुकनाश के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम, तो इसके बाद की बात करें तो उसमें है अ, सबसे पहले सुख का जन्म होता है विंध्याटवी में, वो बताता है। और एक शाल्मली के वृक्ष पर हुआ था कह रहे हैं। और उज्जयिनी मालवा की राजधानी है। तारापीड़ की पत्नी विलासवती है। सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। और चंद्रापीड़ के तीन जन्म है, चंद्रमा, चंद्रापीड़, शूद्रक। ठीक है, ये हमने देख ली है। और पुंडरीक के तीन जन्म है। पुंडरीक के तीन जन्म है, नंबर एक पुंडरीक, फिर वैशंपायन, फिर सुख। तो चंद्रमा होता है तब पुंडरीक, चंद्रापीड़ होता है तो वैशंपायन, शूद्रक होता है तो सुख होता है। ठीक है, चंद्रापीड़ की सेविका तांबूल वाहिनी और पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। ठीक है, और चंद्रापीड़ का घोड़ा इंद्रायुध है। और इंद्रयुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। ठीक है, और चंडलकल्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। कई बार ये कथानक से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखें तो दिग्विजय के लिए निकल पड़े कौन? चंद्रापीड़ किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए आछोद सरोवर की ओर चले जाते हैं। और अछोत सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्व हंस और गौरी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? हंस और गौरी की पुत्री है कौन? महाश्वेता। पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी महाश्वेता आकर्षित होती है। और तरलिका महाश्वेता की क्या है? सहचरी है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके बाद है प्रमुख तथ्यों में गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा। ठीक है, गंधर्वराज कौन है? चित्ररथ। और मदिरा की जो पुत्री है वो कौन है? कादम्बरी। कादम्बरी की माँ का नाम भी क्या है? मदिरा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और केयूरक कादम्बरी का अनुचर है, यानी वीणा वाहक है। वीणा वीणा बजाने वाला, वीणा सिखाने वाला, वीणा लिए साथ साथ घूमने वाला। इसके बाद पुंडरीक महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक चंद्रमा को वियोगिनी से तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का शाप दिया था। इसके बाद पत्रलेखा कुलुताधिपति की पुत्री है। और कादम्बरी की सहचरी मदलेखा है। इंद्रायुध अश्व का संजीव वर्णन करने के कारण बाण को क्या कहा गया है? तुरंग बाण। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी। तो इस प्रकार से जो कादम्बरी का वर्णन है वो परीक्षा की दृष्टि से हमने देखा। तो सुखनाशोपदेश है वो एक स्वतंत्र ग्रंथ है, वैसे कादम्बरी से ही दिया गया है और एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता है। तो हम सुखनाशोपदेश का जो सारांश है वो अलग वीडियो में लेकर आएंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर एचटेट की तैयारी करना चाहते हैं और यदि अपने मित्रों को भी आप जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और यूजीसी नेट कोड 25 और एचटेट टीजीटी और बीजीटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और सभी का धन्यवाद। मैं नरेश आज के लिए इतना ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।